हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में जाना। हमने ये जाना कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को किस तरीके से डिराइव करते हैं, किस तरीके से बहुत सारे मेथड में से जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो प्रिंसिपल का रूप लेता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में हमने जाना कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है। तो वो फ्लेक्सिबल होता है, यानी अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में हमने जान लिया है और वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट भी हमने देख लिया है कि अकाउंटिंग को करने के लिए, अकाउंटिंग के प्रोसेस को पूरा करने के लिए बहुत सारा अकाउंटिंग कंसेप्ट बताया गया है और हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय कोई ना कोई कंसेप्ट आपका काम में आएगा ही। तो उस कंसेप्ट में हमने बहुत सारे कंसेप्ट को देख लिया है, जैसे आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये हमने देखा, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को हमने देखा, एक्रूअल कंसेप्ट को हमने देखा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट। तो इतने कंसेप्ट को हमने देखा जिसको हम अकाउंटिंग कंसेप्ट कहते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन, और अकाउंटिंग कन्वेंशन में आपका कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दो कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे, जो आपका है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर और कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन के बीच में मैंने आपको डिफरेंस ऑलरेडी बता दिया है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट जो होता है उसका लीगल एक्सेप्टेंस होता है और आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है उसका एक जनरल एग्रीमेंट होता है। मतलब जितने भी अकाउंटेंट हैं वो सारे इस अकाउंटिंग कन्वेंशन पर आपसी सहमति रखते हैं, वो सहमत हैं कि हाँ इस तरीके से इसको मानते हुए हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय अकाउंटिंग कन्वेंशन के, क्योंकि उसका लीगल एक्सेप्टेंस होता है और अकाउंटिंग आपका कन्वेंशन का सिर्फ एक जनरल एग्रीमेंट होता है। मतलब सारे अकाउंटेंट इस पर सहमत हैं, जिसमें आता है सबसे पहला आपका कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब देखिए कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि जो बिजनेस एंटरप्राइज है या जो कंपनी है उसको अपने इकोनॉमिक अफेयर जो है कंपनी का, वो सब कुछ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में डिस्क्लोज करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि सारा इंफॉर्मेशन जितना भी इम्पॉर्टेंट या मटेरियल इंफॉर्मेशन है, मटेरियल फैक्ट है, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ जो है आपके यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में डिस्क्लोज करना होगा। देखिए अब डिस्क्लोज करने का क्या मतलब है या क्यों डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, ये बात आप समझिए कि जैसे एक इन्वेस्टर आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, आपके कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि वो पैसा क्यों लगाएगा। वो पैसा इसीलिए लगाएगा आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में, ताकि उसको कुछ रिटर्न मिल सके। तो जब वो पैसा लगाएगा उससे पहले वो कंपनी के बारे में जानना चाहेगा कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है। ऐसे आंख बंद करके कोई भी जो है वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा। सबसे पहले आपको उसको बताना होगा, उसके सामने क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा, चीज़ों को सामने रखना होगा, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने रखना होगा और बताना होगा कि हमारी कंपनी जो है कितना प्रॉफिट कमाती है और हमारे कंपनी में का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है। तो कहता है आपका फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट कि जितना भी मटेरियल फैक्ट है, जितना भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, उन सब को डिस्क्लोज करना होगा। यानी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग हैं, जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जिनको देना है, उन सब के बीच में आपको डिस्क्लोज करना होगा। जो भी यूजर्स हैं, चाहे इंटरनल यूजर हैं चाहे आपके एक्सटर्नल यूजर हैं, सबके सामने आपको अपने
बिजनेस के इकोनॉमिक अफेयर को रखना होगा, उसको डिस्क्लोज करना होगा, ताकि जो है इन्वेस्टर वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाए। अगर उसको कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस ठीक से पता नहीं होगा, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो इन्वेस्ट आपकी कंपनी में नहीं करेगा। और कंपनी को इन्वेस्टर की ज़रूरत होती है, अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेगा तो फिर आपकी कंपनी कैसे चलेगी। ये हो गया आपका एक रीज़न डिस्क्लोज करने का। अगर क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर कौन होता है, जो उधार में गुड्स सप्लाई करता है बिजनेस को। अगर उसको आप डिस्क्लोज नहीं करिएगा, ये नहीं बताइएगा कि हमारे कंपनी का क्या प्रॉफिट एंड लॉस है और क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, इन सब के बारे में डिटेल में अगर बात नहीं करिएगा, उसको नहीं बताइएगा, तो वो भी उधार में सामान नहीं देगा। बैंक से लोन लेने जाइएगा तो क्या बैंक ऐसे ही लोन दे देगा? वो देखेगा कि आपके बिजनेस का क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, A to Z आपके बिजनेस के बारे में वो जानने की कोशिश करेगा, तभी आपको लोन देगा। तो सबके सामने जितने भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग हैं, उन सब के बारे में, उन सब के सामने आपको सिग्निफिकेंट जो इंफॉर्मेशन है, जो मटेरियल फैक्ट है, वो आपको उनके सामने रखना पड़ेगा। यानी जितना भी इकोनॉमिक अफेयर है कंपनी का, उसको कंप्लीटली डिस्क्लोज करना होगा, उनके सामने रखना होगा, उनको बताना होगा। लेकिन फुल डिस्क्लोजर का ये कतई मतलब नहीं है कि आप अपने बिजनेस का, आप अपने कंपनी का सीक्रेट को भी डिस्क्लोज कर दें। जैसे अगर हम बात करें सीक्रेट की, हमारे और आपके बीच में क्या रिश्ता है, हम टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो कुछ चीज़ें आपको कंप्लीटली डिस्क्लोज करना होगा, हमको बताना होगा। जैसे अगर हम आपसे मांगे कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो क्या आप अपने मोबाइल नंबर को डिस्क्लोज कर सकते हो, यानी मुझे बता सकते हो? आप अपने मोबाइल नंबर को हमको दे सकते हो, ताकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना हो तो हम व्हाट्सएप के ज़रिए या आपके फ़ोन कॉल के ज़रिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। इसके बाद हम आपसे ये कह सकते हैं कि आप 10th में कितना रिजल्ट लेकर आए थे, मतलब मार्कशीट दिखाओ, अपना एडमिट कार्ड दिखाओ, तो ये क्या आप हमको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? ये आप कंप्लीटली मेरे साथ डिस्क्लोज कर सकते हो। फिर मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि नोट्स वगैरह कहाँ तक प्रिपेयर किया है, ये सब कुछ आप हमको शेयर करो, दिखाओ कि कहाँ तक आपने बनाया है, कहाँ तक आपने याद किया है, ये सब कुछ हमारे साथ डिस्क्लोज करो। तो क्या आप इसे डिस्क्लोज कर सकते हो? हाँ, इन सारे चीज़ों को आप कंप्लीटली डिस्क्लोज कर सकते हो। लेकिन फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये नहीं है कि हम आपसे पूछ लें कि आपके घर में कितनी ज्वेलरी है आपके पास, है ना, आपके घर में कितने पैसे हैं, कहाँ कहाँ सामान रखा हुआ है, कितना आपका ज़मीन है, कितना आपकी प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ अगर हमारे आपके बीच में बात करें तो ये सब कुछ डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है जितना हम आपको दे सके और आप हमें दे सके। मतलब एक टीचर और स्टूडेंट की बात की जाए तो सारे फैक्ट को हमको भी जानने की ज़रूरत नहीं है और सारे फैक्ट को हमको भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़रूरी है पढ़ने लिखने से, इंफॉर्मेशन शेयर करने से लेकर के, जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही हम शेयर करेंगे। बाकी आप घर पे क्या कर रहे हो, आपके पापा कौन से मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में क्या क्या आपके मोबाइल में इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ आपके बैंक डिटेल के बारे में हम पूछ रहे हैं, कितना कितना अमाउंट जमा है आपके पापा के अकाउंट में, आपकी मम्मी के अकाउंट में, ये सब कुछ बातें हमको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फुल डिस्क्लोज़र का मतलब होता है कि जो इम्पॉर्टेंट है, जो सिग्निफिकेंट है इंफॉर्मेशन है, उसको तो कंप्लीटली डिस्क्लोज़ करना होगा या डिस्क्लोज़ करना चाहिए। तभी हम आपके बारे में और आप मेरे बारे में ठीक से समझ सकते हैं और हम अपनी जो पढ़ाई लिखाई का काम है वो ठीक से कर पाएंगे। लेकिन इसका फुल डिस्क्लोज़र का ये कतई मतलब नहीं है कि हम आपका सीक्रेट को भी जानने लगे, हम आपके सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को भी पूछने लगे, आपके घरेलू चीज़ में हम इंटरफेयर करने लगे, तो ये फुल डिस्क्लोज़र का मतलब नहीं है। उसी तरीके से अगर हम बात करें एक कंपनी की, एक बिज़नेस की, तो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग को सारा इकोनॉमिक अफेयर, जो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन है, उसको डिस्क्लोज़ करना होगा ताकि इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सके, क्रेडिटर हमें उधार में सामान दे सके, बैंक हमें लोन दे सके। तो ये सब कुछ कंप्लीटली डिस्क्लोज़ करना होगा। लेकिन फुल डिस्क्लोज़र का ये कतई मतलब नहीं है कि आप अपनी कंपनी का जो सीक्रेट है उसको भी आउट कर दें, उसको भी लीक कर दें। अगर आप ऐसा करते हो तो आप बहुत घाटे में रहोगे।
बात समझना, अगर मान लो कि आपका एक फास्ट फूड का दुकान है, फास्ट फूड का दुकान है जहाँ पर आप कुछ ऐसे मसालों का इस्तेमाल करते हो। मान लो आपका एक बिज़नेस है, ए नाम का कोई बिज़नेस है, फास्ट फूड का दुकान है। आप अपने बिज़नेस में ये तो डिस्क्लोज़ करते हो कि क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉस है, हमारे बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन का कितना है, कितना हमारा बिज़नेस चल रहा है, ये सब कुछ आप डिस्क्लोज़ कर सकते हो। लेकिन आप अपने फूड आइटम में कौन सा मसाला मिलाते हो जिससे आप इतना टेस्टी जो है आपका फास्ट फूड बनता है और कस्टमर आपके दुकान में पूछ पूछ करके आता है कि ये दुकान कहाँ, हमको यहीं पर सब कुछ खाना है। अगर आप अपने सीक्रेट को लीक कर दीजिएगा, मान लीजिए कि क्या मसाले इस्तेमाल कर रहे हो आप अपने फास्ट फूड के दुकान में, अगर इसे भी आप लीक कर देते हैं, इसे भी आप डिस्क्लोज कर देते हैं, तो क्या होगा कि आपके सामने एक नया कॉम्पिटिटर आ जाएगा बी का, जो कि आपके दुकान से छोटा होगा भले ही, लेकिन वही मसाला इस्तेमाल करते हुए ये भी जो है फास्ट फूड का एक दुकान खोल देगा। तो बोलेगा कि आपका मान लो पर प्लेट कॉस्ट अगर 500 है, तो इसी सेम चीज़ को, सेम मसाले का इस्तेमाल करते हुए ये 400 रुपया पर प्लेट कॉस्ट कर देगा, है ना। और कस्टमर बोलेगा कि आपके दुकान में सेम चीज़ 500 में मिलता है, इसके दुकान में सेम चीज़ 400 रुपये में मिलता है, 100 का अंतर है, तो हम यहाँ क्यों जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे। तो अगर आप अपने सीक्रेट को आउट करिएगा तो कॉम्पिटिटर इसका फ़ायदा उठा लेगा और आपके बिजनेस को चौपट कर देगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पर फुल डिस्क्लोजर कहता है कि जितना इंफॉर्मेशन देना है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को, उन सब को कंप्लीटली डिस्क्लोज करना होगा, पूरे तरीके से बताना होगा। लेकिन आप फुल डिस्क्लोजर का ये मतलब नहीं है कि आप अपने सीक्रेट को भी आउट कर दें। क्लियर है बात। अब एक बार पढ़ते हैं और इसको हम फिर से समझते हैं। देखिए, दिस कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट all significant information relating to the economic affair of the enterprise should be completely disclosed। तो कहने का मतलब है कि जितना भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, किससे रिलेटिंग, तो इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटिंग, जो भी इकोनॉमिक अफेयर, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, जो भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है, ये सब कुछ कंप्लीटली क्या करिए, डिस्क्लोज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इंटरप्राइज शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज। इन सब को डिस्क्लोज करना होगा, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को बताना होगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो देयर शुड बी अ सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ऑफ मटेरियल इंटरेस्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है, मटेरियल इंटरेस्ट टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यानी जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है, उनको सारा मटेरियल फैक्ट यानी सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उनको देना होगा जिसमें वो इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस का एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना होगा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को। इन सबको कंप्लीटली डिस्क्लोज करना होगा। अगर इन सबको आप डिस्क्लोज नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ कोई मिल करके काम नहीं करना चाहेगा, तो सब कुछ आपको बताना होगा। आगे पढ़ते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट यानी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट डज नॉट मीन लीकिंग आउट द सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेस। तो इसका मतलब ये नहीं होता है, डिस्क्लोजर का मतलब कि आप अपने कंपनी के बिजनेस के सीक्रेट को भी लीक कर दें ऑफ द बिजनेस, बट डिस्क्लोजिंग सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। क्या कहता है कि आप सिर्फ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करिए विच इज ऑफ द मटेरियल इंटरेस्ट टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर हैं उनको सिर्फ मटेरियल इंटरेस्ट जिसमें है, जिसमें एक्चुअली उनको वो इंटरेस्टेड हैं जानने को, सिर्फ वही बता दीजिए। जो इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि कोई ऐसा सीक्रेट है आपका कंपनी का जिससे आप बहुत स्ट्रांग तरीके से अपने कॉम्पिटिटर से फाइट करते हो, तो वो सब कुछ आपको कंप्लीटली डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर फाइनेंशियल, अगर हम कंपनी की बात करें तो सारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो, लेकिन आप अपने मसाले में, एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं कि आप अपने मसाले में क्या इस्तेमाल कर रहे हो, इसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका फ़ायदा जो है वो कॉम्पिटिटर उठा लेगा और आपके बिजनेस को बर्बाद कर दे सकता है। ये तो आप जान रहे हो।
तो देखिए यहाँ पर कुछ लिखता है कंटीजेंट लायबिलिटी अपीयर्स एज अ फुट नोट। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है? ऐसा लायबिलिटी होता है कंटीजेंट जो कि अगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अगर ये एक बिग अमाउंट का ये हो सकता है, लायबिलिटी हो सकता है कंपनी या बिजनेस के लिए, और ये एक्चुअली में एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो भी सकता है और एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्ट नहीं भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें, जैसे एक कंपनी के ऊपर, एक बिजनेस इंटरप्राइज के ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा है, अगर कंपनी वो कोर्ट केस हार जाती है तो एक बड़ा अमाउंट लायबिलिटी के तौर पे सामने आएगा और उसे चुकाना पड़ेगा। कंपनी के ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा है और अगर कंपनी, मान लो कि हो सकता है कि कंपनी कोर्ट केस हार जाए और उसको एक बड़ा अमाउंट चुकाना पड़े, तो ये एक लायबिलिटी, कैसी लायबिलिटी है? कंटीजेंट लायबिलिटी है, जो एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और हमको एक्चुअल अमाउंट भी अभी ठीक ठीक पता नहीं है कि हमको कितना का लायबिलिटी क्रिएट होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटी। तो अपीयरिंग एज अ फुट नोट, तो इसको क्या कर सकते हैं कि आप बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट के तौर पे इसको दिखाना होगा। क्यों दिखाना होगा? जाहिर सी बात है कि जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग हैं, जो अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, यूजर्स और जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को ये बात बताना ज़रूरी है। लेकिन चूंकि कंटीजेंट लायबिलिटी अभी एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये बात आप किसी से छुपा नहीं सकते और आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड भी इसको नहीं दिखा सकते क्योंकि एक्चुअल लायबिलिटी में अभी ये कन्वर्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन आप छुपा भी नहीं सकते हैं क्योंकि फुल डिस्क्लोजर कहता है कि सारा इकोनॉमिक अफेयर को आप बताना होगा। तो इसको बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट के तौर पे दिखाना होगा कि इतने का लायबिलिटी कोर्ट केस चल रहा है और इतने का लायबिलिटी अकर हो सकता है, ताकि यूजर्स ऑफ जो अकाउंटिंग है उसको बाद में, मान लीजिए अगर कोई लायबिलिटी, यही लायबिलिटी जो कोर्ट केस चल रहा था, अगर एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है तो वो कहेगा कि आपने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया, आपने हमको भ्रम में रखा, आपने ये बात हमसे छुपाया कि इतने करोड़ का लायबिलिटी था, हो सकता था अकर होने का, और आपने इस बात को हमसे छुपाया। तो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट कहता है कि एक्चुअल लायबिलिटी में कंटीजेंट लायबिलिटी भी जो है उसको हम फुट नोट के तौर पे दिखाएं, ताकि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को ये इंफॉर्मेशन मिले कि हाँ कोई लायबिलिटी फ्यूचर में अकर हो सकता है, और वो ये बात ना कहें कि कोई इंफॉर्मेशन हमसे छुपाया गया है। क्लियर है बात? तो इसे भी आपको डिस्क्लोज करना होगा, क्योंकि एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, इसीलिए इसको फुट नोट के तौर पे दिखाया जाएगा। इसके बाद आप कह सकते हो कि वैल्यूएशन, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अगर स्टॉक के वैल्यूएशन का मेथड अगर आप चेंज कर रहे हो तो इसको भी डिस्क्लोज करना होगा, बताना होगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अपीयरिंग एज अ फुट नोट, तो जितना भी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है अमाउंट, तो वो तो आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा कि इतने का इन्वेस्ट किया है। लेकिन हो सकता है कि आपका जो है 10 लाख का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट में अब 25 लाख का या 35 लाख रुपए का हो चुका है। तो एक्चुअली में जो मार्केट वैल्यू है उसको आपको फुट नोट के तौर पे दिखाना पड़ेगा। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर 15 लाख का हो गया तो मार्केट वैल्यू को फुट नोट के तौर पे आप 15 लाख दिखाइएगा, ताकि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को ये पता रहे कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इतना है और मार्केट का प्राइस अभी इतना है, ताकि उसको सारा इंफॉर्मेशन मिल सके। हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट गया हो, 10 लाख इन्वेस्ट किया हो 9 लाख है, तो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का आपको फुट नोट के तौर पे दिखाना होगा। तो ये सारा चीज जो है वो सफिशिएंट डिस्क्लोजर है। जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है इन सबको आप डिस्क्लोज कर दीजिए, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपका बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, फुल डिस्क्लोजर का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी कंपनी के सीक्रेट को भी आउट कर दीजिए। तो ये कहता है आपका फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। इसके बाद एक आपका है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। एक्चुअली में ये एक्सेप्शन है आपका फुल डिस्क्लोजर का, एक अपवाद है। क्या कहता है, इसको हम पढ़ते हैं। दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। According to this convention, items having an insufficient effect or being irrelevant to the users need not be disclosed. उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बताएंगे इसके बारे में। These unimportant items are either left out or merged with other items
अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट विल बी अननेसेसरली ओवरबर्डन। तो देखिए, बहुत सारा कंपनी में आपका ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो कि उसको डिस्क्लोज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर या तो आप इसको दूसरे आइटम के साथ मर्ज करके दिखा दीजिए। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जांपल के तौर पे, एक तरफ कंपनी के पास बड़ी बड़ी एसेट है, लैंड है 20 लाख का, 50 लाख का लैंड है, बिल्डिंग है 20 लाख रुपए का, फर्नीचर है 5 लाख रुपए का, है ना, मोटर व्हीकल है आपका 10 लाख 20 लाख रुपए का, जो भी है। तो ये सारा बड़ा बड़ा एसेट है, एक साइड में बैलेंस शीट में दिख रहा है आपका एसेट। दूसरी तरफ कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो भी एसेट की कैटेगरी में आती है। जैसे अगर हम बात करें कि एक स्टेपलर जिसका कीमत 20 से 25 रुपए का होता है, उसका भी लाइफ 1 साल से ज़्यादा का होता है, तो वो भी एसेट की कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन उसका कीमत क्या है, 25 रुपया 20 रुपया। पंचिंग मशीन की बात करें, वो भी एसेट की कैटेगरी में, उसका भी लाइफ 1 साल से ज़्यादा का होता है, तो वो भी एसेट की कैटेगरी में आ सकता है। स्पाइरल बाइंडिंग मशीन हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ये सब कुछ का भी लाइफ बहुत लंबा होता है। तो आपने अगर स्टेशनरी का आइटम रखा है, या फिर पंचिंग मशीन है, स्टेपलर है, पिन है, तो ये सब का, कैलकुलेटर है, ये सब चीज़ें जो है एसेट की कैटेगरी को तो फुलफिल करता है, लेकिन ये बहुत इमटेरियल आइटम है, मतलब बहुत छोटे अमाउंट का है। अब अगर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग किसी इन्वेस्टर को आप बैलेंस शीट दिखाओगे, तो वो बैलेंस शीट देखेगा, और बैलेंस शीट में क्या देखेगा, वो देखेगा कि बिल्डिंग कितने का है, लैंड कितने का है, फर्नीचर क्या है, क्या प्लांट एंड मशीनरी है, बड़ी बड़ी चीज़ों को देखेगा। लेकिन एक तरफ आप बैलेंस शीट को भर दिए हो किन सारे चीज़ों से, स्पाइरल बाइंडिंग मशीन, पंचिंग मशीन, स्टेपलर, पिन, आपका छोटा मोटा पेंसिल, रबर, कटर, ये सब छोटे छोटे आइटम को आप बैलेंस शीट में भर करके बैलेंस शीट को ओवर बर्डन कर दिए हो। अननेसेसरी 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये, है ना, 50 पैसा 1 रुपया 2 रुपया करके आप पूरे बैलेंस शीट को भर दिए हो। तो ये सब इमटेरियल आइटम है, अननेसेसरी आइटम है, इन सब चीज़ को डिस्क्लोज करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और अगर आपको इन सब को दिखाना ही है, तो आप या तो इसको लेफ्ट आउट कर दीजिए, इसको हटा दीजिए बैलेंस शीट से, या फिर किसी दूसरे आइटम के साथ इसको मर्ज करके दिखाइए। अब कोई भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग जो है वो 10 रुपये 20 रुपये 5 रुपये 2 रुपये 50 पैसे को देखने के लिए नहीं बैठा है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ क्या है, इमटेरियल है, अननेसेसरी चीज़ों को आप अगर बैलेंस शीट में लिखोगे तो उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है, और बैलेंस शीट जो है वो ओवर बर्डन हो जाएगा, वो पूरे तरीके से भर जाएगा। तो इन सब चीज़ों को क्या कहता है, कन्वेंशन ऑफ मेटालिटी, कि इन सब चीज़ों को दूसरे आइटम के साथ मर्ज कर दीजिए, या इन सब चीज़ों को राइट ऑफ कर दीजिए, हटा दीजिए, बैलेंस शीट में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, आइटम हैविंग इनसफिशिएंट या इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट, जो इनसिग्निफिकेंट यानी बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं हो, छोटा छोटा आइटम 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये का है, तो कहता है कि हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग इररिलेवेंट टू द यूजर्स। ये यूजर के लिए 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये मायने नहीं रखता है, तो क्या है, इररिलेवेंट है, यानी अनइम्पॉर्टेंट है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। इररिलेवेंट टू द यूजर्स नीड नॉट बी डिस्क्लोज, तो ये सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। दीज अनइम्पॉर्टेंट आइटम, ये सब चीज़ जो 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 2 रुपये 5 रुपये का है, दीज अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स आर आइदर लेफ्ट ऑफ, या तो उसको आप लेफ्ट ऑफ कर दीजिए, या तो उसको आप राइट ऑफ कर दीजिए, या मर्ज विथ अदर आइटम, या तो उसको दूसरे आइटम के साथ मर्ज करके दिखाइए। अदरवाइज अगर आप इन सारी चीज़ों को दिखाते हो बैलेंस शीट में, तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट विल बी अननेसेसरली ओवरबर्डन। अगर आप इन सब छोटे छोटे चीज़ों को दिखाते हो, तो आपका जो अकाउंटिंग है या अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो ओवरबर्डन, अननेसेसरली ओवरबर्डन हो जाएगा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है दिखाने की। ठीक है, तो आज हमारा 2 कन्वेंशन को हमने कंप्लीट किया। एक कन्वेंशन आपका रह गया है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। इसको हम आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये आपका 2 कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, एक लाइन में दोनों को हम समझते हैं।
फुल डिस्क्लोज़र कंसेप्ट ये कहता है आपका कि जो भी इकोनॉमिक अफेयर है, जो भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सब कुछ आप यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग को डिस्क्लोज़ कर दीजिए। जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि इकोनॉमिक अफेयर है कंपनी के लिए, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको कम्प्लीटली डिस्क्लोज़ करिए, लेकिन अपने बिजनेस के सीक्रेट को आउट नहीं करिए। इसके बाद कन्वेंशन ऑफ मोर्टेलिटी आपका ये कहता है कि अननेसेसरी चीज़ों को जो कि इररिलेवेंट है या इनसिग्निफिकेंट है बिजनेस के लिए, छोटा छोटा आइटम, उनको या तो दूसरे आइटम के साथ मर्ज कर दीजिए या तो उसको राइट ऑफ कर दीजिए, है ना। तो ये आपका 2 कन्वेंशन आज हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और फिर हम आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।